सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र देखे जा रहे हैं। विश्वास और गौरव के साथ दोहराया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। देश भर से कई केंद्रीय मंत्री जुड़े केदारनाथ कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पीएम के कार्यक्रम का देखा सजीव प्रसारण। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को भाई दूज पर दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका चौहान और अब समाचार विस्तार से। पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा का सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्य तेल की कीमतों को लेकर वैट क्यों कम नहीं कर रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद भाजपा शासित राज्यों ने भी वैट हटाने की घोषणा कर दी है, जिससे उन राज्यों में तेल के दाम अब पहले की अपेक्षा काफी कम हो गए हैं। हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे। आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार ने खाद्य तेल के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 2.5% आधार शुल्क समाप्त कर दिया है। क्रूड पाम ऑयल पर कृषि उपकर 20% से घटाकर 7.5% तथा कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर कुल शुल्क 7.5%, कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर 5% रह गया है। रिफाइंड सनफ्लावर तेल पर 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया है। कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि ढांचागत उपकर 20% था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25%, जबकि कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर दोनों प्रकार के तेल पर 5.5% होगा। खाद्य तेल की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार ने पाम ऑयल, सनफ्लावर और सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदि शंकराचार्य का जीवन जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित था। सम करोति सः शंकर, यानी जो कल्याण करे वही शंकर है। इस कल्याण को भी आचार्य शंकर ने प्रत्यक्ष प्रमाणित कर दिया। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था, उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए अहर्निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। जो कल्याण करें वही शंकर, और जो इस तत्व को खुद में समाहित कर परमात्मा की एकरूपता पर आधारित दर्शन प्रदान करें, वो आदि शंकराचार्य। श्री आदि शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की। पीएम मोदी ने उन्हें अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों के लिए एक सशक्त परंपरा खड़ी की। ये पुण्य आत्मा का ही प्रताप है कि पीएम मोदी ने जो पल उनकी समाधि स्थल पर बिताए, उससे उन्हें दिव्यता की अनुभूति हुई। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने
आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। स्मार्त संप्रदाय में श्री आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके देवत्व को हर क्षण महसूस किया जा सकता है। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य के जीवन को असाधारण बताया। पीएम मोदी का मानना है कि राग द्वेष में फंसकर जब देश अपनी एकजुटता को खो रहा था, तब आदि शंकराचार्य ने इससे मुक्ति का रास्ता बताया। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, यानी नाश विनाश की शंकाएं जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने पुनर्निर्माण के लिए नए संकल्प ले रहा है। इस कड़ी में हम आदि गुरु शंकराचार्य को एक नई प्रेरणा के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार कर रहा है। आदि शंकराचार्य जी को हम एक प्रकार से अपनी बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय, और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती, और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी ने ज्ञान की कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय ज्ञान मीमांसा में चेतना भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के बाद पहली बार बाबा केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। पूजा अर्चना और आरती के साथ ही प्रधानमंत्री ने देश की कोविड महामारी से उबरने और एक नई शुरुआत की कामना की। शिव के अनन्य भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने गर्भगृह में बाबा केदार की पूजा अर्चना की। कोविड महामारी के बाद पीएम मोदी की यह पहली केदारनाथ यात्रा है। भगवान शिव के आगे शीश झुकाकर प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी से देश के उबरने और एक नई शुरुआत की प्रार्थना की। लयबद्ध तरीके से पुजारियों द्वारा की गई आरती के साथ ही पीएम मोदी ने राष्ट्र के मंगल की कामना की। ओम हर 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 महादेव, त्वमेव माता सपिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने नंदी की परिक्रमा की। नंदी भगवान शंकर का वाहन है और उनके प्रिय गणों में से एक है। नंदी भगवान शिव के प्रवेश द्वार की रखवाली करते हैं। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। बिना नंदी के आशीर्वाद के शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में 4 धाम और पंच केदार का एक हिस्सा है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।
प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी 2017, 2018 और 2019 में केदार धाम जा चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इन परियोजनाओं को 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। परियोजनाओं की ऐसी सौगात दी जो आने वाले समय में वहां की सूरत को बदल देगा। पीएम मोदी ने केदारनाथ में चल रही परियोजनाओं में सरस्वती नदी के किनारे दीवार, आस्था पथ और घाटों के निर्माण, मंदाकिनी नदी के किनारे दीवार, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के निवास और गरुड़ चट्टी का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अरब 80 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी, जिनमें संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय और अस्पताल, 2 अतिथि गृह, पुलिस थाना, कमांड और नियंत्रण केंद्र, मंदाकिनी आस्था पथ, कतार प्रबंधन सहित कई परियोजनाएं शामिल हैं। सभी सुविधा श्रद्धालुओं की सेवा का माध्यम बनेगी। उनके तीर्थाटन को अब कष्ट से मुक्त, केदार से युक्त, जय भोले के चरणों में लीन होने का यात्रियों को एक सुखद अनुभव हो। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में उत्तराखंड में बड़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। जिस तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पिछले 100 साल में जितने यात्री यहां आए हैं ना, आने वाले 10 साल में उससे भी ज्यादा आने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं यहां की अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी ताकत मिलने वाली है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए, मैं पवित्र धरती पर से बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड द्वारा दिखाए गए अनुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि भौगोलिक कठिनाइयों को पार करते हुए आज उत्तराखंड और उसके लोगों ने 100% रूप से टीके की 1 खुराक का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भौगोलिक कठिनाइयों को पार कर आज उत्तराखंड के लोगों को 100% सिंगल डोज का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ये उत्तराखंड को ताकत का दर्शन कराता है, उत्तराखंड के सामर्थ्य को दिखाता है। और जो लोग पहाड़ों से परिचित हैं ना, उनको पता है कि काम आसान नहीं होता है। पीएम मोदी का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जब केदारनाथ में 2013 में प्राकृतिक आपदा आई, तब भी उन्होंने इसके पुनर्निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने केदार घाटी से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र अब विश्वास और गौरव के साथ देखे जा रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उल्लेख करते हुए उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, काशी, बौद्ध परिपथ और रामायण सर्किट के विकास का उदाहरण भी दिया। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा। काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। विश्वनाथ धाम का कार्य बहुत तेज गति से अब तो पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा है। सारनाथ नजदीक में कुशीनगर, बोध गया,
यहाँ सब जगह पे एक बुद्ध सर्किट विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आदि शंकर के केरल में कल्लड़ी से केदार के रास्ते कैलाश की यात्रा का जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया रामायण सर्किट का, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया बौद्ध सर्किट का, और साथ ही साथ उन्होंने जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनको किस तरह से फिर से स्थापित किया जा रहा है, फिर से वहां पर बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, उसका जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों में उमंग और उत्साह था। किस तरह से लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा गया। शुक्रवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में पूजा अर्चना और आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन किया तो उसका सीधा प्रसारण देश के 4 धामों 12 ज्योतिर्लिंगों सहित प्रमुख शिव मंदिरों में किया गया। आदि शंकराचार्य की अखंड यात्रा मार्ग पर आने वाले 87 मंदिरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन पर देश भर के अलग अलग स्थानों में विभिन्न केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी साक्षी बने। तमाम मंदिरों में सुबह से ही आरती, वैदिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। तमाम साधु और महंत भी इसका हिस्सा बने। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। उनके साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा भी थे। 2500 साल पहले आदि शंकर ने सुदूर दक्षिण से आके भारत को परिक्रमा करते हुए भारत को जोड़ने के लिए एक अनोखा प्रयास किया था, भारत को बचाया था। 21वीं सदी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी परंपरा को आगे लेते हुए आज केदार पीठ में, केदार धाम पे बाबा की शरणों में शंकर जी की समाधि स्थान पे एक पूर्ण मूर्ति स्थापित करके देश की श्रद्धा को और बढ़ाई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण का जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लाइव प्रसारण देखा। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से बाबा केदारनाथ की भूमि पर अनेकों निर्माण कार्यों का लोकार्पण हुआ और साथ ही साथ एक भव्य प्रतिमा का विमोचन। और मैं तो ये कहूंगा कि हमारा सौभाग्य कि हमें इस शुभ घड़ी का दर्शन करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रमों को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से सीधा प्रसारण देखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की पहल से केदारनाथ धाम का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का विकास हो रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपए के काम केदारनाथ में जो हुए हैं, इससे एक बार फिर वहां पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा भी मिली है। आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी की पहले से बड़ी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है और जो 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क का, नेशनल हाईवे के जो बड़ा हजारों करोड़ रुपए का काम चल रहा है, उससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वहां पे रहने की सुविधा पहले से बेहतर की गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री द्वारा आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण का लाइव प्रसारण देखा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ बड़ी संख्या में चेन्नई के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजा करते हुए लाइव देखा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। आदि शंकराचार्य की समाधि की पुनः स्थापना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब वहां पूजा अर्चना में आसानी होगी। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना ने श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में आरती और पूजा अर्चना की। पटना सिटी के गौरी शंकर मंदिर परिसर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जनता के साथ केदारनाथ मंदिर के कार्यक्रम को देखा। बिहार के नालंदा में सांसद रामकृपाल यादव ने पीएम मोदी का केदारनाथ का कार्यक्रम देखा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में राज्य बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल सहित तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी लाइव कवरेज देखी।
कर्नाटक के श्रृंगेरी पीठ में कृषि कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने केदारनाथ पूजा का कार्यक्रम देखा। उडुपी के कोलूप स्थित मूकांबिका मंदिर में भी पुजारियों और महंतों ने पीएम का कार्यक्रम देखा। नासिक के त्रयंबकेश्वर मंदिर में भी पुजारियों ने केदारनाथ मंदिर से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम देखा। आदि गुरु शंकराचार्य ने देश में आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए जो महान कार्य किए थे और जिन उच्च सिद्धांतों की स्थापना की थी, उससे देशवासियों और युवा पीढ़ी को परिचित कराने के लिए देश भर के प्रमुख 87 मंदिरों में इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि ये सभी मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य की अखंड यात्रा के मार्ग पर स्थापित हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश की आध्यात्मिक चेतना को नया आयाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम दौरे का सीधा प्रसारण मथुरा के मंदिरों में भी देखा गया। केंद्रीय राज्य मंत्री और प्रदेश के कई मंत्रियों ने भी शिवालयों में इस सजीव प्रसारण के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने वृंदावन के गोपेश्वर महादेव में लाइव प्रसारण के जरिए पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखने के बाद गोपेश्वर महादेव में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सनातन संस्कृति में भगवान शिव की उपासना का बड़ा महत्व है। गोवर्धन में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा गोवर्धन पूजा करने तलहटी पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जतिपुरा मुखारबिंद मंदिर में गिरिराज प्रभु का दुग्धाभिषेक जितने भी हमारे पवित्र धाम हैं पूरे देश भर में, उन सबका संरक्षण का संकल्प, हमारी भारतीय जो वैल्यूज हैं उनका संरक्षण का संकल्प, हमारी सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो पूरे देशवासी, पूरे विश्व में जितने भी हमारे सब सनातन परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, सब अपने प्रधानमंत्री जी का खूब अभिनंदन कर रहे हैं, उन सबका आभार प्रकट कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी सनातन परंपरा है उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको संरक्षण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो हम सब भारतवासी विश्व में जो भी सनातन परंपराओं को मानने वाले हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के जो विश्वास करने वाले हैं, सब अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का खूब कोटि कोटि अभिनंदन कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। वहीं वाराणसी में भी इस अवसर पर अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिव शक्ति कथक समूह नृत्य की प्रस्तुति की गई। आज भाई दूज, ये गोवर्धन पूजा का दिन है और लगातार पर्व चल रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदार धामनाथ में बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिससे बहुत सरल तरीके से और सुगमता से सभी दर्शनार्थी जो बहुत कठिनाइयों से दर्शन करने के लिए जाते थे, बहुत दुर्गम इलाकों में जाते थे, उनको कष्ट को बहुत कम किया है। बाबा विश्वनाथ की और सभी देवताओं की कृपा उन पे बनी रहे। इसी कार्यक्रम की खुशियां मनाते हुए इसके अंतर्गत सांस्कृतिक आयोजनों का शुभारंभ किया गया है, जिनको 12 ज्योतिर्लिंगों से दूरदर्शन के माध्यम से एवं NCZCC यानी उत्तर माध्यमिक सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के सहयोग से, सौजन्य से इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है। दीपावली का चौथा महत्वपूर्ण पर्व अन्नकूट है। रामनगरी अयोध्या में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पर कल अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम के अयोध्या आगमन की खुशी में दीपावली मनाने के दूसरे दिन 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने की प्राचीन परंपरा है। कल सुबह से ही कनक भवन, जानकी महल ट्रस्ट, हनुमान बाग, मनीराम छावनी, राम भल्ला कुंज, झुनकी घाट और सदगुरु सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगर का वातावरण सुवासित हो उठा। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध देखे। भोग लगा है राम जी के लिए, किशोरी जी के लिए, और किशोरी जी की अन्नकूट की रसोई है। और इस रसोई को खाने के लिए मतलब आसपास जिलों के जितने भी लोग हैं वो आते हैं और भगवान का, श्री किशोरी जी का रसोई प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने आप को तृप्त और भाग्यशाली महसूस करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन किशोरी जी को हम लोग यहाँ पे क्योंकि बेटी मानते हैं, किशोरी जी को जैसे क्योंकि जवाई हैं राम जी हमारे यहाँ विराजमान, तो जवाई जी मतलब जिस तरीके से जवाई आपके घर आते हैं और ख़ास करके त्यौहार के दिन, तो आप जवाई को 56 भोग लगाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ हम लोग जवाई मान के राम जी को उनको 56 भोग का रसोई खिला रहे हैं। यहाँ पे अन्नकूट का कार्यक्रम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कार्यक्रम जो है, राम जी जब 14 साल बाद वनवास से वापस आए थे तो दिवाली मनाई जाती है, उसी के अगले दिन उनको 56 प्रकार का भोग खिला के उनको तृप्त किया जाता है, जो वो 14 साल वनवास में थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण किया। आगामी 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह इस राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह विश्वविद्यालय लगभग 52.27 एकड़ जमीन में बनेगा और इसमें कुलपति आवास के साथ साथ छात्र छात्राओं की हॉस्टल की भी सुविधा होगी। राज्य विश्वविद्यालय के लिए लगभग 108 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक और अधिकारियों को शिलान्यास कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय के बनने से यहां पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था युवाओं के लिए सर्वांगीण विकास का माध्यम बनेगी। विश्वास करता हूं कि नए विश्वविद्यालय और अन्य उपलब्धियों को लेकर के आजमगढ़ का हर नागरिक प्रफुल्लित और उत्साहित होगा और सरकार के सकारात्मक अभियान के साथ जुड़ करके आजमगढ़ को एक नई पहचान दिलाने में अपना योगदान देगा। मुझे प्रसन्नता है कि आजमगढ़ वासियों की एक चिर प्रतीक्षित मांग विश्वविद्यालय की पूरी होने जा रही है। देश भर में आज भाई दूज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। 5 दिनों तक चलने वाले दिवाली के त्योहार का समापन भाई दूज के दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ये त्योहार भी भाई बहन के प्रति एक दूसरे के स्नेह को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी देशवासियों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और अब बात क्रिकेट की। भारत स्कॉटलैंड के बीच खेले गए सुपर 12 के मुकाबले में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। भारत इस विशाल जीत के साथ अब ग्रुप 2 में सीधे स्थान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने महज 6.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक ठोकने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। आपको बता दें कि अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रमों को हमारे YouTube चैनल DD News UP पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में पिछले 1 वर्ष से हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए शुरू किए प्रयास। कच्चे पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के दामों में होगी कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब सांस्कृतिक इतिहास के केंद्र देखे जा रहे हैं। विश्वास और गौरव के साथ दोहराया एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प। देश भर से कई केंद्रीय मंत्री जुड़े केदारनाथ कार्यक्रम से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पीएम के कार्यक्रम का देखा सजीव प्रसारण। और देश भर में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को भाई दूज पर दी शुभकामनाएं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।